और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका महत्वपूर्ण अरब देश सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देगा। वॉशिंगटन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐतिहासिक मुलाकात में यह तय हो गया। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी। अमेरिका में 9/11 हमले में सऊदी की भूमिका, सऊदी इजराइल संबंध जैसे कई अहम सवालों के कारण यह मुलाकात काफी अहम रही। आइए इस मुलाकात से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ये मुलाकात सिर्फ दो देशों के बीच संबंधों की नई इबारत को लिखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पश्चिम एशिया में नए समीकरण को तलाशने का एक रास्ता भी था। अब्राहम एकार्ड, F-35 विमान की बिक्री, अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या, 9/11 के हमलों में सऊदी अरब की कथित भूमिका जैसे कई सवाल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा को असहज बना रहे थे। लेकिन कई सवालों पर खुद राष्ट्रपति ट्रंप MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के बचाव के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 साल बाद वाशिंगटन पहुंचे MBS का स्वागत राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट विजिट की तरह किया। हालांकि वो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जमाल खशोगी की हत्या को लेकर MBS को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि पहले अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया जा चुका है कि खशोगी की हत्या की मंजूरी MBS ने ही दी थी। वहीं 9/11 पर सफाई देते हुए MBS ने कहा कि हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने सऊदी के लोगों का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि अमेरिका सऊदी रिश्ते खराब हो जाएं। इसके अलावा दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें F-35 जेट की बिक्री और परमाणु समझौता शामिल है। ट्रंप ने सऊदी को सबसे अहम गैर नाटो देश भी करार दिया। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी, जिससे यह तय हो गया कि सऊदी अरब को भविष्य में F-35 लाइटनिंग 2 की डिलीवरी मिलेगी। दोनों पक्षों ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो पूरे मध्य पूर्व में प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करेगा। हालांकि इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह स्पष्ट है कि नाटो शैली की सुरक्षा संधि से यह समझौता कम है। सऊदी अरब ट्रंप से नाटो की तर्ज पर सुरक्षा गारंटी चाहता था। इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग समझौता, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत और विविध बनाने के लिए फ्रेमवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक MOU भी शामिल है। जवाब में क्राउन प्रिंस ने अमेरिका में सऊदी निवेश को $600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाने की घोषणा की। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि सऊदी अरब की इतनी क्षमता है, तो MBS ने कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए फर्जी अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं। वहीं क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस भरोसा मिलने के बाद ही। उधर इजराइल ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा पर आपत्ति दर्ज कराई है। डील के बाद सऊदी अरब को पहले जेट की डिलीवरी में कम से कम 7 साल लगने की संभावना है। खबरों के मुताबिक सऊदी ने 48 फाइटर जेट्स की मांग रखी है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि जिस तरह की ये डील हुई है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में, वेस्ट एशिया में जिस तरह से हाल के दिनों में काफी समीकरण बदले हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए चंद्रशेखर जी, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डील है ये, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसकी एक बहुत बड़ी एक ठोस बुनियाद रखी गई है, रिले किया गया है ये स्पेशल रिलेशनशिप। तो इस तरह से जो पूरा ऑयल रिच नेशंस हैं, जो गल्फ के GCC के मेंबर्स हैं, उसमें अमेरिका की पकड़ और मजबूत हुई है, क्योंकि खाड़ी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई देश है वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का एक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मक्का और मदीना जो 2 होली श्राइन है वो भी सऊदी अरब में ही है। तो एक तरह से, और खैर तेल के भंडार तो दुनिया में लीडिंग है। तो एक तरह से हर पहलू से ये एक स्पेशल कंट्री है, एक तो सऊदी अरेबिया और दूसरा अमेरिका। और सऊदी अरेबिया का पूरी तरह से घनिष्ठ जुड़ना हर फील्ड में, रक्षा के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर डील, तो एक तरह से बहुत मजबूत ये रिलेशनशिप हो गया। एक स्पेशल रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में, जिसका असर जो है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा है, पूरे रीजन में और शायद रीजन के बाहर भी इसका असर पड़ेगा।
अतुल जी, अगर इजराइल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इजराइल के लिए इस डील के या इन संबंधों के क्या मायने हैं? देखिए, इजराइल जब तक अमेरिका इजराइल के जो रिलेशनशिप है, जो एक बहुत ही खास रिलेशनशिप है, वो वैसे मजबूत रहे तो इजराइल को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो भी सऊदी अरेबिया अमेरिका की विल के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इजराइल को इसका खतरा नहीं है। बल्कि एक दूसरा पहलू शुरू हुआ है, वो जो आपकी रिपोर्ट ने जिक्र किया था जिसका, वो है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सपेंशन, और उस एक्सपेंशन में सऊदी अरेबिया का अब्राहम अकॉर्ड्स में जुड़ना। आपको मालूम ही है कि इजराइल भी उसका एक हिस्सा है। तो एक तरह से जो बात जा रही है इस डील के बाद, वो एक कोलैबोरेशन की तरफ जा रही है इजराइल के साथ। प्रॉब्लम जो आ रही है चंद्रशेखर जी, वो दूसरे देशों को आएगी। जो देश इजराइल के खिलाफ है, वो ईरान के ऊपर जो है उसका असर पड़ेगा, एक नेगेटिव असर पड़ेगा। और भी यमन, तो जो भी देश हैं जो हुतीज का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो लेबनान में शायद पड़ सकता है। हालांकि लेबनान में भी हिजबुल्लाह बढ़ चुका है। तो एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है, इसका असर रीजन में सिर्फ जो सबसे बड़ा देश है वो ईरान है, और जो दरार पड़ी है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच, बहुत पहले से पड़ी हुई है, बहुत उसके कारण है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो वो दरार शायद बढ़ने की संभावना और है। अब हम इसको और आगे एलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कई देश जैसे ईरान है, ईरान के रूस के साथ संबंध है, ब्रिक्स में ये ईरान है। तो एक तरह से पोलराइजेशन जो है, एक तरह से जो रूस और चीन और जो उनका जो एक तरह से अलाइनमेंट है, उससे एक तरह से सऊदी अरेबिया हट रहा है, और वेस्टर्न कैंप में जो है उसकी भूमिका जो है और घनिष्ठ बनी जा रही है। अतुल जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है? उसकी पूरी आशाएं हैं। और देखिए, ये कई जो डील्स के पहलू हैं, मेरे को लगता है जब जैसे जैसे पूरे होंगे, अब जो भी कहे कि सऊदी अरब में भी उस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं वहाँ पर उस रीजन में रह चुका हूँ। उनकी जो शूरा काउंसिल वगैरह है, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा, डिबेट होती है, और लोगों के खिलाफ, आप सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। तो एक तरह से प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर है, जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती उसकी हुकूमत। तो अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ नज़दीक जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा। लेकिन दिशा इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद लग रहा है कि उसी तरफ जा रही है। वक्त लगेगा लेकिन। अतुल जी, अगर हम पश्चिमी एशिया या जिसको वहाँ से मध्य पूर्व बोला जाता है, इस इलाके से थोड़ा बाहर निकलें, तो इस जो रणनीतिक साझेदारी हुई है, इसका असर आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो अगर हम बड़े पैमाने में देखें, तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। कई पोल्स हैं उसमें एक पोल जो आ रहा है वो है रूस, वो है चीन, हम भी एक नया इंडिपेंडेंट पोल है, भारत भी जी। तो एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो वेस्टर्न पोल है, जिसमें अमेरिका जो है सबसे बड़ा उसका देश है, एक तरह से वेस्टर्न पोल को बल मिल रहा है। क्योंकि एक जो ये स्विंग स्टेट जिसको कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, अगर आप सोचें सऊदी अरेबिया जो है उसका प्रेरणा ब्रिक्स की तरफ चला जाए, या चीन से के संबंध काफी अच्छे हैं सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर और झुकाव चला जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है, वो जो नई शक्तियां आ रही हैं उसकी तरफ जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि बैलेंस जो है, अब जो है, जो ओल्ड वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको बल मिल रहा है। तो एक तरह से ये एक स्विंग स्टेट है, और इसने फाइनली सऊदी अरेबिया ने ऑप्ट किया वेस्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है। तो एक तरह से जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था मल्टीपोलर वर्ल्ड का, वो एक तरह से उसमें थोड़ी गति में, या एटलीस्ट उसका रूट थोड़ा बदल रहा है अभी। जी अतुल जी, अंत में एक सवाल, इसको मैं फिर आपसे दोबारा पूछ रहा हूं कि जो रणनीतिक साझेदारी है, चाहे F-35 देने की बात हो या परमाणु साझेदारी हो, इजराइल में थोड़ा बहुत बेचैनी तो रहेगी क्या? क्योंकि इलाके में देखें तो सऊदी के दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। नहीं, देखिए, सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी अरेबिया के दो देश हैं जिनके साथ, जो बड़े देश हैं वहाँ पर, उनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। एक तो ईरान जी, और जो इजराइल का भी दुश्मन है,
और दूसरा जो देश है वो है टर्की। टर्की के साथ पुराना कंपटीशन है सऊदी अरेबिया का। तो एक तरह से मुझे नहीं लगता कि परमाणु का एलिमेंट आया है, लेकिन ये सिविल न्यूक्लियर डील है। मैंने उसका वो टेक्स्ट पढ़ा, इनकी जो फैक्ट शीट आई है उसमें पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल रहेगा, ओवरसाइट का जो डिटेल में जा रहा है, इसलिए कि भाई वो मटेरियल जो वहां से प्रोसेस हो के वो परमाणु बम की तरफ जा सकता है, वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसराइल को भी इसका पता है। ना ही मुझे लगता है कि सऊदी लीडरशिप में ये मंशा भी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इसराइल को इतना खतरा है। सिर्फ ये है कि जो प्रो पैलेस्टीनियन सेंटीमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर है वो ही एक एलिमेंट है, वो पहले भी था और अब भी रहेगा। लेकिन वो कंटेन हुआ है, इतना नहीं है कि उसका क्रिटिकल मास है कि एक तरह से जैसे इंटरनल प्रेशर सऊदी में इतने बन जाए कि वहां पर जो है रेजीम को खतरा हो, वो वैसा सेंटीमेंट भी नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है इसराइल को इतना उसके ऊपर चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट जरूर आएंगे, वो बात जरूरी है। और फिर उसका जो जवाब होगा ट्रम्प की तरफ से, वो इसराइल को ये होगा कि हम जाके इसको इब्राहिम अकॉर्ड्स करते हैं, कुछ आपकी और सऊदी अरेबिया की भी बातचीत हम कराते हैं। ये बैक चैनल पे ये घटनाक्रम शुरू होने की मुझे लगता है ये आशा है। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।